सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण किया, गंगा जी को मस्तक नवाया और निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता जी के सहित आगे के लिए प्रस्थान किया। उस दिन भगवान राम ने बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। लक्ष्मण जी ने और निषाद राज ने सब व्यवस्थाएं की। प्रातः काल के नित्य नियम करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी तीर्थ राज प्रयाग में पहुंचे। तीर्थ राज जो प्रयाग हैं, उनके मंत्री जो हैं वो सत्य हैं, पत्नी श्रद्धा है और उनके हितैषी यानी मित्र वेणी माधव जी। उनका भंडार 4 पदार्थों का है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। उनका क्षेत्र वो गढ़ है जहां सपने में भी पाप प्रवेश नहीं कर पाते। सभी प्रकार के तीर्थ उनकी सेना है जो पापों को नष्ट करने वाले। उनका जो सिंहासन है वो संगम है। छत्र अक्षयवट है जो मुनियों के मन को अच्छा लगता है। गंगा और यमुना की धाराएं चमर हैं जिनको देखने मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के दुख और दरिद्रता मिट जाती। कहते हैं जिसे पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह उनके भाट हैं जो प्रयागराज के गुणगणों का बखान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप में प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे प्रयागराज के दर्शन करके सुख के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी सुखी हुए। उन्होंने लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज गुह को तीर्थ राज प्रयाग का महत्व बतलाया और प्रणाम करके वन बागों को देखते हुए महत्तम बता रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने आकर के त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब मंगलों को देने वाली है। स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा आराधना की और देवताओं का पूजन किया। फिर भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए। भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा लगता था जैसे इन्हें ब्रह्मानंद की राशि प्राप्त हो गई हो। ऋषि भरद्वाज जी ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है और वे कह रहे हैं कि विधाता ने आज श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, भगवान राम के दर्शन कराकर मानो मेरे संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर मेरे आंखों के सामने कर दिया। उन्होंने भगवान राम की कुशलता पूछी, फिर उचित आसन बैठने को दिए, प्रेम सहित उनका पूजन किया और संतुष्ट किया। अमृत के समान फल, कंद मूल और अंकुर आदि लाकर के दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी सहित भगवान राम ने अत्यंत रुचि पूर्वक वो फल खाए। जब भगवान राम की थकावट दूर हो गई तब भरद्वाज जी बने कोमल वचनों के साथ भगवान से कहते हैं कि आज मेरा तप
और तीर्थ की सेवा और त्याग सब सफल हो गया। जप जोग वैराग्य आज सफल हो गया। सभी जो साधन थे उनका समुदाय मेरा सफल हो गया। लाभ की सीमा, सुख की सीमा और दूसरी कुछ नहीं है, केवल भगवान के दर्शन है। हे प्रभु, कृपा करके अब एक वरदान दीजिए कि जिससे आपके चरण कमलों में स्वाभाविक रूप से प्रेम बना रहे। और भरद्वाज जी भगवान राम से कहते हैं, अब इसके आगे की कथा करम वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुखु सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरद्वाज जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य सभी प्रकार के छलों को छोड़कर मन, क्रम और वचन से आपके चरणों की सेवा नहीं करता या आपका सेवक नहीं हो जाता, तब तक वो करोड़ों उपाय करे, स्वप्न में भी उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। सुनी मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अधाने, तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोट भांति कही सबहि सुनावा। मुनि भारद्वाज जी के वचन सुनकर के, उनकी भक्ति, उनके भाव, आनंद आदि को देख करके भगवान बड़े तृप्त हुए और थोड़ा सकुचा गए। अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी के यश का करोड़ों प्रकार से वर्णन किया और सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज सहित सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि से तुम आदर लेहू। मुनि रघुवीर परस्पर नवोहि, बचन अगोचर सुख अनुभवोहि। भगवान राम ने कहा कि हे मुनि, जिसको आप आदर प्रदान करें वही बड़ा है, वही गुणगान है, गुणों का समूह है। इस प्रकार भगवान श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों एक दूसरे के लिए बड़े विनम्र हो रहे हैं और जो कहा नहीं जा सकता है ऐसे सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधी पाई प्रयाग निवासी, बटु तापसो मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। अब यह समाचार प्रयागराज के निवासियों को मिला कि राजा दशरथ जी के पुत्र आए हुए। तो जो ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे, मुनि लोग थे, सिद्ध जन थे, उदासीन लोग थे, सब राजा दशरथ जी के पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। रामो प्रणामो कीन्ह सब काहू, मुदित भये
ही लोयन लाहू देही आशीष परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई। भगवान राम ने सभी को प्रणाम किया और अपने नेत्रों का लाभ लेकर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और आशीर्वाद देने लगे। और फिर श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए सब वापस चले गए। राम की विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाए चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रात्रि में वहीं भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया और सवेरा होते ही प्रयागराज में स्नान किया। फिर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के सहित चल दिए। रामो सप्रेम कहो मुनि पाही नाथ कहिए हम के ही मग जाही मुनि मन बेहसी राम सन कहाही सुगम सकल मग तुम कहूँ आहाही। भगवान राम ने बड़े प्रेम के साथ मुनि भरद्वाज जी से पूछा कि हे नाथ, आप बताइए हम किस रास्ते से जाएं। भरद्वाज जी हंस करके श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप चाहे जिस मार्ग से चले जाएं, आपके लिए सभी रास्ते बड़े सरल हैं और सुगम हैं। इस प्रकार भगवान राम ने मुनि भारद्वाज जी से रास्ता पूछा। अब भारद्वाज जी साथो लागी मुनि शिष्य बुलाए सुनी मन मुदे तो 50 को आए सवन राम पर प्रेम अपारा सकल कहाही मगु दीख हमारा। अब मुनि भारद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया कि इनके हम साथ भेज देंगे, वो रास्ता दिखाते जाएं। तो जब मुनि की आदेश को सुना, उनके आज्ञा को सुना, तो 50 शिष्य आ गए और सब कहते हैं कि हमारा रास्ता देखा हुआ है। सब भगवान से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ में कुछ दूर जाना चाहते। मुनि बटू चारी संग तव दीन है जिन्हें बहु जनामो सुकृत सब कीन है करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। अब मुनि भारद्वाज जी ने क्या किया कि 4 ब्रह्मचारी छांटे भगवान राम के साथ जाने के लिए। और किनको छांटा? जिन्होंने अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के पुण्य किए थे, उनको भरद्वाज जी ने भगवान राम के साथ में भेजा। भगवान राम ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया
और उनसे आज्ञा ली और फिर प्रसन्न हृदय के साथ वहां से चल दी। ग्रामों निकट जब निक सही जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुख तो मनु संग पठाई। अब जब भगवान राम लक्ष्मण सीता किसी गांव के पास से निकलते तो उस गांव के सभी स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए दौड़ करके आते और अपने जन्म का फल प्राप्त करके यानी उनके भगवान के दर्शन करके सनाथ हो जाते हैं और फिर बड़े दुखी मन से लौट जाते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर भगवान राम ने चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया, वापस भेज दिया। वे अपनी मनचाही वस्तु पा करके लौट गए। भगवान यमुना जी के पार उतरे और पार उतरकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। और कैसे जल में स्नान किया? जो उनके शरीर के समान सांवला था, यानी यमुना जी का जल सांवला और भगवान का शरीर सांवला। सुनतो तीर वासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखनो राम सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बड़ाई। अब जो यमुना जी के किनारे आसपास के गांव थे, वहां के रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो बड़े सुंदर राजकुमार और एक बड़ी सुंदर स्त्री, सब अपना अपना काम छोड़ करके दौड़े और भगवान राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे। अति लालसा बसहि मन माही, नायु गाऊं बूझत सकुचाही, जे तिन्हे महुबै विरध सयाने, तिन्ह करी जुगुती राम पहचाने। अब उनके मन में बड़ी लालसा है कि इनका पता चल जाए जी कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, लेकिन नाव और गांव पूछने में संकोच कर रहे। तो उनमें जो सयाने थे, वयोवृद्ध थे, चतुर थे, उन्होंने जुगत लगाकर युक्ति के साथ भगवान रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकलो कथा तिन्ह सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई, सुनि सब साधु सकल पछताही, रानी रायु कीन्ह भल नाही। उन्होंने जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ जो हुआ सब लोगों को सुनाया। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा से जी वनवास के लिए आए हैं। तब सब लोग
विषाद कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, पछता रहे हैं और कहते हैं कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया है। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम बचनो राम अनुरागी। उसी समय पर एक तपस्वी आया। वो तपस्वी बड़ा तेज वाला था, छोटी उम्र का था, बड़ा सुहावना था, जो जिसकी गति को कभी भी नहीं जानते, और वो था कैसा, मन क्रम वचन से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अब यहाँ आया है कि या तो वो हनुमान जी थे या तुलसीदास जी थे। यहाँ नाम नहीं दिया है वो स्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन संतों का ऐसा कहना है और रामचरितमानस में भी लिखा है कि ये या तो हनुमान जी थे या फिर तुलसीदास जी थे। सजलो नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचान, पर्यो दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखान, लखन सिय रामचंद्र की जय। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, शरीर पुलकित है। उन्होंने अपने इष्ट देव को पहचान लिया तो डंडे की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े और प्रेम में बिल्कुल बेहबल हो गए, भगवान के चरणों में पड़े हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आयो सो तह करौ बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।